हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग में। जैसा कि आप सबको पता है कि आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एंड आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये क्वेरी है कि मैम टॉप प्रेफरेंस बैंक का कौन सा डालें, कौन सा बैंक फिल करना हमारे लिए सही रहेगा। तो देखो, चॉइस तो आपकी होती है, बट हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं कि किस बेसिस पर आप प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करना आपका ओपिनियन होगा, बट हाँ, हम आपको थोड़ा सा गाइड कर देंगे कि किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए आप बैंक प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि टॉप 5 बैंक प्रेफरेंस आपके लिए क्या हो सकता है। ओके, तो चलिए फटाफट से वीडियो को एक बार लाइक करके अपना डिजिटल अटेंडेंस मार्क कर दो, सेशन को शेयर कर दो सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और इसी फॉर्म को फिल करते टाइम आपको बैंक प्रेफरेंस भी सिलेक्ट करना है। प्रीलिम्स एग्जाम इसका आपको पता है अगस्त में होगा, मेंस एग्जामिनेशन इसका अक्टूबर में होगा। ये सब चीजें हमें ऑलरेडी पता है। वैकेंसी आपको पता है 6715 है और अभी 3 बैंकों ने अपना वैकेंसी रिपोर्ट नहीं किया है, मतलब ये वैकेंसी अभी इंक्रीज भी होगी। तो कुछ भी गलती नहीं करना है, छोटी सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए फॉर्म को फिल करते टाइम, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, आप मान के चलो पिछले 4-5 साल में अब जाकर आईबीपीएस पीओ में ये बम्पर वैकेंसी हमें देखने को मिल रहा है। तो एक छोटी सी भी गलती आपको आपके मंजिल से दूर कर सकती है, तो बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। प्रिपरेशन भी अच्छे से करना है, फॉर्म भी सही से फिल करना है, मतलब बिल्कुल गलती होनी ही नहीं चाहिए, सो दैट आपके सिलेक्शन में किसी भी तरीके की रुकावट ना आने पाए। ओके, चलो, बैंक प्रेफरेंस मैटर क्यों करता है ना। आपका जो फाइनल अलॉटमेंट होता है उसमें बैंक प्रेफरेंस एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। देखो, आपका ये जो बैंक प्रेफरेंस होता है ना, जब आप मेंस क्वालिफाई करते हो और जब आप इंटरव्यू क्वालिफाई करते हो, तो यहाँ पर आपको जो भी फाइनल अलॉटमेंट होता है, आपको जो बैंक मिलता है, उसके लिए मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं। एक तो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, ऑल इंडिया रैंक आपकी कितनी है ना, उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर बैंक मिलता है। आप किस कैटेगरी से हो ये भी यहाँ पर बेस्ड होता है। वैकेंसी कितनी है सभी बैंकों में, जिस बैंक का प्रेफरेंस आपने दिया है उसमें वैकेंसी कितनी है, एंड ऑर्डर ऑफ द बैंक प्रेफरेंस फिल्ड बाय द कैंडिडेट। और आपने जो ऑर्डर फिल किया है वो तो सबसे लास्ट स्टेप ये होता है। पहले तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो ऑल इंडिया रैंक है वो देखा जाता है, फिर आपका कैटेगरी देखा जाता है, वैकेंसी कितनी है उस बैंक में, और फिर यहाँ पर आपने जो बैंक प्रेफरेंस फिल किया है उसके बेसिस पर कभी कभी होता है ना कि जो हम पहला बैंक प्रेफरेंस में हमने डाला वही मिल गया, कभी कभी दूसरा मिल जाता है, कभी तीसरा मिल जाता है। क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पर ना जितनी बढ़िया आपकी रैंक होगी उतना ही ज्यादा चांस होगा कि आपको आपका जो पहला प्रेफरेंस है वही आपको मिल जाए। जैसे अगर आपने बैंक ऑफ बड़ौदा पहला प्रेफरेंस डाला था और आपकी रैंक बहुत अच्छी है, तो चांस है कि आपको वही बैंक मिल जाएगा। आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि आपको दूसरा जो प्रेफरेंस आपने डाला था वो मिल जाए, तीसरा जो आपने डाला था वो मिल जाए। तो कैंडिडेट्स विद अ बेटर ऑल इंडिया रैंक आर कंसीडर्ड फर्स्ट ड्यूरिंग द अलॉटमेंट प्रोसेस। तो अलॉटमेंट प्रोसेस के टाइम पर वो कैंडिडेट्स जिनकी रैंक अच्छी होती है पहले उनको कंसीडर किया जाता है कि भाई इनकी रैंक अच्छी है, पहले इनको हम देख लेते हैं कि इनको कौन सा बैंक चाहिए, इनके अकॉर्डिंग हम दे देते हैं, फिर जो बचेगा उसके बाद वाले कैंडिडेट्स को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो जो बेटर ऑल इंडिया रैंक वाले कैंडिडेट्स होते हैं पहले उनको कंसीडर किया जाता है। Therefore, choosing the right bank preference order can significantly impact your career, your work location, growth opportunities and overall job satisfaction। तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस बहुत ही वाइजली सेलेक्ट करना है और इसके अलावा अपने रैंक पर भी फोकस करना है कि आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए अगर आप अपने ड्रीम बैंक में जाना चाहते हो। ठीक है, कि मुझे इसी बैंक में जाना है, तो उसके लिए पहला प्रेफरेंस वही रहेगा और आपको अपनी रैंक भी अच्छी लानी होगी। अब देखो, यहाँ पर ना मैं आपको एक सीक्वेंस बताती हूँ कि क्या क्या टॉप प्रेफरेंस हो सकते हैं, बाकी क्यों ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे टॉप पर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकता है, देन पीएनबी, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देन आपका आएगा इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। क्यों मैंने ये सीक्वेंस रखा हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अगर हम स्टार्टिंग के 4 बैंकों की बात करें, टॉप 4 बैंक, तो एक तो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, सबसे टॉप प्रेफरेंस होता है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का। पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया। वन बाय वन सभी बैंकों के बारे में समझ लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर बैंक है। ठीक है, यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एक्सीलेंट ब्रांड वैल्यू और कस्टमर बेस यहाँ पर बहुत अच्छा है। मतलब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप बैंक में जॉब करोगे, तो आपको पता है कि बैंक में आपको टारगेट्स वगैरह मिलते हैं कि आपको इतना एफडी ओपन करवाना है, इतना करंट अकाउंट ओपन करवाना है, म्यूचुअल फंड करवाना, मतलब बहुत सारे टारगेट्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर बेस ऑलरेडी है, तो हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। ठीक है, तो
ब्रांड वैल्यू बढ़िया है, कस्टमर बेस भी यहाँ पर अच्छा है, लार्ज नेटवर्क है अक्रॉस नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया। नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया में आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का बढ़िया नेटवर्क देखने को मिल जाएगा। प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर बढ़िया होती है एंड बेटर एक्सपोजर है टू रिटेल, कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल बैंकिंग। आपको रिटेल, कॉर्पोरेट और इंटरनेशनल बैंकिंग को भी एक्सपोज करने का यहाँ पर मौका मिल जाए, मतलब बेटर एक्सपोजर यहाँ पर होगा। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। ट्रांसफर कैन बी कंपेरेटिवली फ्रीक्वेंट ड्यू टू लार्ज ब्रांच नेटवर्क, क्योंकि इसका नेटवर्क ज्यादा है तो ट्रांसफर यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ देख रहे हो और टेक्नोलॉजिकली बैंकिंग इन्वायरमेंट को खुद को बैंकिंग इन्वायरमेंट में खुद को एडवांस बनाना चाहते हो तो बीओबी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। पहला प्रेफरेंस ये होना चाहिए इन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए, मतलब मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर रही हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो बेसिकली ये हमारी जो नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया के स्टूडेंट्स है वो कर सकते हैं। इसके बाद है पीएनबी। पीएनबी ये सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है बाय ब्रांच नेटवर्क। अगर हम ब्रांच नेटवर्क के टर्म में देखें तो ये सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा। तो नॉर्थ इंडिया में पीएनबी का बढ़िया नेटवर्क है, यहाँ पर भी आपको एक्सीलेंट एक्सपोजर मिलेगा बिकॉज ऑफ मैसिव कस्टमर बेस। आपको पता है कि पीएनबी का भी कस्टमर बेस बढ़िया है, तो यहाँ पर आपको अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा। बेटर चांस है पोस्टिंग नियर होम फॉर नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट्स। तो जो भी नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट्स है उनके लिए बेटर ऑप्शन है कि आपको अपने होम टाउन के आसपास ही पोस्टिंग मिल सकती है। वर्कलोड यहाँ पर थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर कस्टमर बेस ज्यादा है और लार्ज बिजनेस ऑपरेशन है, तो लार्जर बिजनेस ऑपरेशन की वजह से वर्कलोड यहाँ पर थोड़ा ज्यादा होता है। और जो कैंडिडेट्स नॉर्थ इंडिया के हैं और वो अपने आसपास से पोस्टिंग चाहते हैं और करियर में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं तो वो इसको कंसीडर कर सकते हैं। तीसरा प्रेफरेंस होगा कैनरा बैंक। कैनरा बैंक की अगर हम बात करें तो कंसिस्टेंटली अमंग द टॉप परफॉर्मिंग पीएसयू बैंक, आपको पता है ये टॉप परफॉर्मिंग पीएसयू बैंक में आता है। इसका भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रांग है, गुड वर्क लाइफ बैलेंस आपका हो सकता है यहाँ पर, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रमोशन पॉलिसी है, तो प्रमोशन पॉलिसी भी यहाँ पर आपको बढ़िया देखने को मिलेगी। साउथ एंड ईस्ट इंडिया में इसका प्रेजेंस बढ़िया है। ठीक है, ये जो मैं आपको रीजन बता रही हूँ उस पर थोड़ा ध्यान देना क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल करना है। अभी आगे मैं एक साथ सबको कंपेयर करके बता दूंगी। तो साउथ एंड ईस्ट एशिया में इसका बढ़िया प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। इनिशियल पोस्टिंग आपको कहीं पर भी मिल सकती है, लेकिन बाद में अगर आप चाहें तो कहीं और पर भी ट्रांसफर हो सकता है। तो कैंडिडेट्स सीकिंग अ बैलेंस्ड वर्क एनवायरनमेंट विथ स्टडी करियर प्रोग्रेशन, तो वो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज कैनरा बैंक। फोर्थ वन इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो एम्प्लॉय फ्रेंडली वर्क कल्चर है यहाँ पर, डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव भी यहाँ पर स्ट्रांग है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी यहाँ पर पहले से जब से मर्जर हुआ है ये बेटर हो गया है, प्रमोशनल प्रोस्पेक्ट भी यहाँ पर बढ़िया है और स्ट्रांग प्रेजेंस है इसका नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया में। तो जो भी कैंडिडेट्स एक हेल्दी वर्क कल्चर ढूंढ रहे हैं है ना और मॉडर्न बैंकिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उनके लिए बेटर ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो देखो आपको समझ में आ गया होगा कि किस बैंक में आप जा सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पर, देन होगा आपका बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये किस बेसिस पर हम कंसीडर कर रहे हैं, देखो ये आपके थोड़े से मिड साइज बैंक है ना, ये आपके मिड साइज बैंक है बट एक्सीलेंट बैकअप चॉइस है आपके पास। अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, स्टेबल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज बढ़िया है, वाइड जियोग्राफिकल प्रेजेंस है, मतलब बहुत सारी जगह पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो अगर आप नेशन वाइड पोस्टिंग चाहते हैं और आप स्टेबिलिटी चाहते हैं देन आप बैंक ऑफ इंडिया को प्रेफर कर सकते हैं। इंडियन बैंक की अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया में इसका प्रेजेंस बढ़िया है। ये आपको इलाहाबाद बैंक के साथ जब ये मर्ज हुआ था तब ये थोड़ा और भी इसका नेटवर्क एक्सपैंड हुआ है। पीसफुल वर्क कल्चर है यहाँ पर अगर हम बाकियों से कंपेयर करें, लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस है। ठीक है, तो मतलब एक सुकून वाली लाइफ यहाँ पर आप जी सकते हैं। कैंडिडेट्स प्रेफरिंग साउथ इंडिया और अ बैलेंस्ड वर्किंग इन्वायरमेंट, अगर आप साउथ इंडिया को प्रेफर कर रहे हो और आपको एक बैलेंस्ड लाइफ इन्वायरमेंट चाहिए तो आप इसको मतलब वर्किंग इन्वायरमेंट आपको बैलेंस चाहिए देन आप इंडियन बैंक सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसका लार्ज ब्रांच नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा, ईस्ट एंड नॉर्थ इंडिया में इसका प्रेजेंस बढ़िया है और ये आपको रूरल एंड सेमी अर्बन बैंकिंग में एक्सपोजर ऑफर करेगा। तो इट विल ऑफर एक्सपोजर टू रूरल एंड सेमी अर्बन बैंकिंग। इसके बाद आते हैं हिडन जेम्स, है ना, ये है आपका इंडियन ओवरसीज बैंक। यहाँ पर आपको वर्कलोड थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, यूको बैंक हो गया, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया। इंडियन ओवरसीज बैंक की अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया में इसका प्रेजेंस स्ट्रांग है, कंपेरेटिवली लोअर वर्कलोड होता है और स्टेबल वर्क एनवायरनमेंट है।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में इसका प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रांग है। एम्प्लॉय फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलेगा, बेटर चांस है पोस्टिंग विद इन महाराष्ट्र, मतलब हाई चांस है कि आपको महाराष्ट्र के अंदर ही पोस्टिंग मिल जाती है। यूको बैंक में अगर हम बात करें तो ईस्टर्न इंडिया में इसका नेटवर्क स्ट्रांग है। कंपेरेटिवली ये स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी सबके कंपैरिजन में वर्कलोड मॉडरेट होता है, बहुत ज्यादा वर्कलोड आपको देखने को नहीं मिलेगा। पंजाब एंड सिंध बैंक की अगर हम बात करें तो ये स्मॉलेस्ट है एमंग मेजर पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक, आपको कंपैरिजन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इसका पंजाब, दिल्ली और जो भी नियर बाय रीजन है वहां पर। ये उन कैंडिडेट्स के लिए सुइटेबल है जो नॉर्थ इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए ये क्या है, बहुत ही सुइटेबल है। अब यहाँ पर देखो, जो भी नॉर्थ इंडिया के कैंडिडेट्स हैं इनके लिए अगर मैं बात करूं तो आप बीओबी, पीएनबी, यूनियन बैंक में जा सकते हो। वेस्ट इंडिया की बात करें तो बीओबी, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो सकता है। साउथ इंडिया के लिए कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया। ईस्ट इंडिया के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूको बैंक हो गया। तो ये मैंने सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करके आपको बताया है, मतलब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कितना है, ब्रांच नेटवर्क कितना है, ठीक है, कौन सा बेटर, किसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, कहाँ पर ज्यादा टेक्नोलॉजी है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, सबको कंसीडर करते हुए मैंने यहाँ पर आपको पूरा सीक्वेंस में रैंकिंग बता दी है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इफ योर प्रायोरिटी इज स्टेइंग क्लोजर टू योर होम स्टेट, अगर आपका प्रायोरिटी है कि मुझे अपने घर के पास ही पोस्टिंग चाहिए, तो आपका जो प्रेफरेंस होना चाहिए वो आपके नियर, मतलब आपके जोन में जो आता है, आपके रीजन में जो आता है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस यहाँ पर फिल करना। ठीक है, चलिए, तो नॉर्थ में मैंने बता दिया, वेस्ट में बता दिया, साउथ में बता दिया, ईस्ट में बता दिया, इसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जब भी आप प्रेफरेंस फिल करेंगे किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, पोस्टिंग लोकेशन का ध्यान रख लेना कि आपको पोस्टिंग कहां पर मिलेगी, रैंडमली कुछ भी मत सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, पोस्टिंग जरूर देख लेना। वर्क कल्चर वहां का कैसा है, मैंने अभी आपको कंपेयर करके हर एक बैंक का बता दिया है, वो देख लेना। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी कितना है, जितना बड़ा बैंक होगा उतना ज्यादा आपके प्रमोशन के चांसेस होंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। ब्रांच नेटवर्क कितना है, कितना आपको मतलब चांस मिल सकता है, कितना आप अलग अलग जगह पर जा सकते हो, तो ब्रांच नेटवर्क देख लेना। लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ है या नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने ज्वाइन कर लिया और बहुत साल तक आप उसी पोस्ट पर हो, तो लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ है या नहीं ये भी आप देख लेना। ठीक है, स्मॉलर बैंक्स को इग्नोर मत करना, जो सभी अभी लास्ट में मैंने 3 बैंक बताए थे, तो ऐसा नहीं है कि जो स्मॉलर बैंक है आप उसको इग्नोर ही कर दो, इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी तो है ना, जॉब सिक्योरिटी है, अच्छी सैलरी मिल रही है, पेंशन बेनिफिट भी मिलेगा और प्रमोशन अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगे, ये सारी चीजें भी मिलेंगी। तो स्मॉलर बैंकों को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, आप वो भी प्रेफरेंस में डाल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो भी हमारे एनआर बैंक से, मतलब जिन्होंने वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है, आप उसको भी प्रेफरेंस लिस्ट में डाल सकते हो, क्योंकि वो अपनी वैकेंसी बाद में रिपोर्ट करेंगे ना, तो अभी तो फॉर्म फिल कर रहे हो, वो वैकेंसी बाद में रिपोर्ट करेंगे, तो आप इसको भी अपने प्रेफरेंस लिस्ट में डाल सकते हो। ठीक है, रिव्यू योर प्रेफरेंस केयरफुली बिफोर फाइनल सबमिशन, क्योंकि आपको एक ही बार मौका मिलता है, आप बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते हो, तो जो भी आप यहाँ पर प्रेफरेंस फिल करेंगे उसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, सीक्वेंस देख लेना, इन सभी टर्म्स को चेक कर लेना, उसके बाद फिल करके तब आप सबमिट करना। ठीक है, सो IBPS गिव्स ओनली वन अपॉर्चुनिटी टू सबमिट योर बैंक प्रेफरेंस, वन सबमिटेड इट कैन नॉट बी चेंज, अगर एक बार आपने सबमिट कर दिया तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से वाइजली सिलेक्ट करना, लॉन्ग टर्म तक सोचना कि आपका जो डिसीजन है ये आपके करियर गोल को डिफाइन करेगा, आपकी पोस्टिंग कहां पर होगी, वर्कलोड कैसा होगा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, बहुत सारी चीजें ये बताएगा, वही डिसाइड करेगा जब आपको पोस्टिंग की जाएगी। तो इसलिए हर एक चीज को सोचते हुए, है ना, अच्छे से समझते हुए देन आप यहाँ पर इसको फिल करना। तो पहले अपनी प्रायोरिटी को डिफाइन करना, फिल्टर बाय लोकेशन, कल्चर, ग्रोथ नेटवर्क, डू नॉट रिलाई ऑन सोशल मीडिया ट्रेंड, सोशल मीडिया ट्रेंड पर मत जाना कि इन्होंने बोला बीओबी बढ़िया है, बीओबी कर देते हैं, सब लोग बीओबी ही कर दोगे तो सबको तो नहीं मिलेगा, है ना, सोशल मीडिया ट्रेंड पर बिल्कुल मत जाना, अपना प्रायोरिटी देखना, अपना प्रेफरेंस देखना और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, हिंट मैंने आपको दे दिया है, आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि कैसे आपको सिलेक्ट करना है, कौन से बैंक में क्या क्या चीजें हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब उसमें से आप फिल्टर करो और अपने अकॉर्डिंग टॉप 5 जो भी आपको प्रेफरेंस सीक्वेंस रखना है उसके अकॉर्डिंग आप रख लो। ठीक है, प्लेस योर हैवी हिटर्स बेस्ड ऑन दी पर्सोना मैट्रिक्स, नेवर इग्नोर द स्मॉलर बैंक्स, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, इंश्योर नॉट रिपोर्टेड बैंक्स आर इंक्लूडेड इन दी फाइनल लिस्ट, फाइनल लिस्ट में ये रहेंगे, तो जो हमारे नॉट रिपोर्टेड बैंक है इसको भी आप शामिल कर सकते हो। ठीक है,
चलिए, तो अब यहाँ पर आपका जो रैंक है वो आपका अपॉर्चुनिटी डिसाइड करेगा, लेकिन आपका जो प्रेफरेंस है ये आपके डेस्टिनेशन को डिसाइड करेगा। तो इसलिए दोनों पर फोकस करना है, अपने रैंक पर भी फोकस करना है और अपने प्रेफरेंस पर भी फोकस करना है। रैंक आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि भाई पहले तुम डिसाइड कर लो कौन सा बैंक चाहिए, उसके बाद हम बाकी लोगों से बात करेंगे। और आपका प्रेफरेंस आपका डेस्टिनेशन डिसाइड करेगा कि आपने हमें सेलेक्ट किया था तो आना तो यहीं पड़ेगा। ठीक है, तो रैंक और प्रेफरेंस दोनों पर आपको फोकस करना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें बता दी। आई रियली होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक प्रेफरेंस फिल कैसे करते हैं और हमें क्या क्या प्रेफरेंस डालना है। ओके, चलिए, बाकी इसके अलावा आपको पता है आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आया है, तो हमने आपके लिए आईबीपीएस पीओ का क्रैश कोर्स भी ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। आईबीपीएस पीओ का स्कोर बूस्टर बैच ऑलरेडी चल रहा है। इसके अलावा एसबीआई पीओ का भी क्रैश कोर्स और स्कोर बूस्टर बैच चल रहा है। सभी क्लैरिकल एग्जाम को टारगेट करते हुए हमने बैंक क्लर्क फाउंडेशन बैच लॉन्च किया हुआ है। आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के लिए ऑलरेडी हमने बैच लॉन्च कर दिया है, जिसमें हिंदी और कंप्यूटर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी सिर्फ एक ही जगह, दैट इज सुपर पास लाइव। टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में ये सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और सिर्फ क्लासेस नहीं मिलेंगी, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, स्टडी नोट्स, डाउट सॉल्विंग सेशन, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह पर। ठीक है, आपको क्या करना है, सुपर पास में एनरोल करवाना है। नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे एनरोल करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, फैकल्टीज कैसा पढ़ाते हैं, मॉक टेस्ट यहाँ का कैसा होता है, स्टडी नोट्स कैसा होता है, तो कोई बात नहीं, आपके पास 1 रुपए है ना, 1 रुपए का ट्रायल ले लो। 1 रुपए के ट्रायल में आपको 2 दिन का फ्री एक्सेस मिलता है। मतलब जो आपको इस सुपर पास में मिल रहा है, 2 दिन तक आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। 1 रुपए का ट्रायल लो, 2 दिन तक अच्छे से एक्सप्लोर करो, समझ में आता है तो नेक्स्ट 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, आपके पास 3 ऑप्शन है। जितने भी मंथ के लिए आप कंटिन्यू करना चाहते हो आप कंटिन्यू कर लो। डिस्काउंट के लिए कोड यूज कर लेना प्रिया टी, जब आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट से सुपर पास में इनरोल करवा के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। पीओ में आपको सभी पीओ को मिला के 10,000 से ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है इस साल। क्लर्क में 15,000 से ज्यादा वैकेंसी मिल रही है देखने को। तो ये साल आपको मौका दे रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बस उस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। ठीक है, तैयारी भी हम करवा रहे हैं, सब कुछ हम करा रहे हैं, बस आपको पढ़ना है और एग्जाम देकर सिलेक्शन लेना है। ठीक है, अब आपके पास टाइम बहुत कम है, स्टार्टिंग के 6 मंथ ऑलरेडी जा चुके हैं और ये जो 6 महीने हैं आपके लिए बहुत ही क्रूशियल 6 मंथ है। तो इसको हाथ से जाने नहीं देना है, हर एक सेकंड को, हर एक मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करना है। ठीक है, बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।